वहीं तीसरी खबर आपको बता दें छतरपुर से है, जहां पर जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड में है। इसी कड़ी में शहर की सभी मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दरअसल कोतवाली पर पथराव के कांड के बाद प्रशासन लगातार सख्त है। वहीं मस्जिदों के बाहर सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और वीडियोग्राफी के जरिए नजर रखी जा रही है। जिस पर अधिक जानकारी के लिए छतरपुर से हमारे संवाददाता विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा। विकास, जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। छतरपुर में जो कांड हुआ है उसको लेकर बुलडोजर की कार्यवाही भी की गई थी। अब नया अपडेट जो सामने आ रहा है, क्या कुछ सामने आ रहा है, उसकी जानकारी दर्शकों से साझा कीजिए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम कि जो महाराष्ट्र के सरलादीप के मठाधीश रामगिरी महाराज जी द्वारा कुछ पैगंबर मोहम्मद साहब और इस्लाम के खिलाफ जो कथित टिप्पणियां की गई थी, उसको लेकर ये बहुत बड़ा एक बवाल खड़ा हुआ। पथराव भी हुआ, कोतवाली में टीआई और पुलिस आरक्षक पर हमला भी हुआ, जूते भी फेंके गए उस टाइम। इसको लेकर एक बहुत बड़ी कार्रवाई भी हुई, जमादोज किया गया, घर गिराया गया, उसमें गाड़ियां टूटी, बहुत सारा नुकसान भी हुआ। क्योंकि आज जुमा का दिन था, जुमे में क्योंकि कल ये जो हाई वोल्टेज ये ड्रामा हुआ, इसमें जो है लोग थोड़ा सा, पुलिस व्यवस्था तो तैनात है लेकिन वो दहशत में थे। तो जो जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट मोड पे दिखा। आज शासन की सभी मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। सुरक्षा की दृष्टि से जो है पुलिस बल को तैनात किया गया। वीडियोग्राफी भी जारी रखी गई और ड्रोन कैमरा से भी नजर रखी गई उपद्रवियों पर कि कोई भी ऐसा उपद्रव जुमा पर ना हो। और मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम कि कलेक्टर जो हमारे नवागत पार्थ जायसवाल कलेक्टर जी महोदय जी हैं, उनके द्वारा कल ही यानी 22 तारीख को जुमा के लेकर एक आदेश जारी किया गया था 23 तारीख के लिए कि जो भी कानून व्यवस्था के सौहार्द को बनाए रखने के लिए कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो जिससे कि अमन और चैन शांति अपने जिले की या क्षेत्र में कोई ऐसी विसंगति उत्पन्न ना हो। जैसे कि जो ये घटनाक्रम 1-2 दिन से चल रहा है, उनके द्वारा जो पार्थ जायसवाल जी हैं, उनके द्वारा जो तहसीलदार एसडीएम हैं, उनको सभी कार्यपालन जो मजिस्ट्रेट है उनको बाहर लगाया गया था। जहां जहां पर जुमा के लिए जो स्थान चिन्हित है छतरपुर जिले में शहर के अंदर, वहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अनुविभागीय अधिकारी हैं अखिल राठौर जी, दंडाधिकारी कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम महोदय हैं, रंजना यादव तहसीलदार कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, दिनेश कुमार खटीक जो तहसीलदार हैं, राम नरेश गौतम वो नायब तहसीलदार हैं, और इंदु गौड़ जो नायब तहसीलदार छतरपुर हैं, कपिल शर्मा हैं वो भी एक नायब तहसीलदार हैं, अरविंद शर्मा छतरपुर जो तहसीलदार हैं, सुप्रिया बागरी नायब तहसीलदार हैं जो लोकेश नगर प्रवेशाधीन है, और गौरहियाल से सुश्री सृष्टि पटेल जो नायब तहसीलदार। ऐसे बहुत सारे तहसीलदारों को बाहर जहां जो भी जुमा के लिए स्थान चिन्हित हैं वहां पर जो है बाहर कानून व्यवस्था को सुधार के लिए रखा गया था। कलेक्टर महोदय के द्वारा जो है आदेश किया गया था कि जहां भी ये जुमा होना है, जितनी भी मस्जिदें हैं जिले की, छतरपुर जिले की जितनी भी मस्जिद हैं, उन मस्जिदों में जो है जो तहसीलदार नियुक्त किए गए थे, लगातार जो है पुलिस बल चप्पे चप्पे पर था। लगातार कल से ही फ्लैग मार्च चालू है। कल विकास, ये जो कार्यवाही हुई है बुलडोजर के, उसमें कितने क्या लोगों पर कार्यवाही हुई है, क्या कुछ संख्या हमारे पास सामने आ रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जो बुलडोजर की कार्रवाई की गई है वो हाजी शहजाद जी के घर में की गई थी और सदर जावेद मौलाना हैं जो जिनको बताया जा रहा है कि इनके कहने पर ये भीड़ आई और ये सारी गतिविधियां हुई। तो जो हाजी शहजाद अली के घर में बुलडोजर चलाई गई थी जिसमें लगभग 18,000 स्क्वायर फीट पर वो एरिया में उनका मकान बना हुआ था। बड़ी बड़ी लग्जरी 4 से 5 गाड़ी भी टूटी। खैर, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कितनी क्षति हुई, कितना नुकसान हुआ, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई की गई और ललित सैकवार जी हैं जो डीआईजी, उनके द्वारा कहा भी गया है कि जो भी चिन्हित लोग हैं जो वीडियोग्राफी करवाई गई, 25 से 30 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है और उसमें उनके ऊपर जो है उन्हें अरेस्ट करने के बाद जो भी
बुलडोजर की कार्रवाई हुई, जो लगा कि हाँ इनके कहने पर ये भीड़ आई थी, इनके द्वारा जो है लाया गया है, या ये मेन व्यक्ति थे उनके ऊपर, और आगे भी ऐसी कार्रवाई जो है चलती रहेगी। एडिशनल एसपी साहब ने भी बताया है कि फ्लैग मार्च जो निकाला गया था सभी धार्मिक स्थल पर गए, और उन्होंने कहा कि हमारा एक संदेश है, बहुत क्लियर है कि जो शांतिप्रिय लोग हैं उनके साथ पूरा प्रशासन है। कैमरा और ड्रोन का भी उपयोग लगातार जो है पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और एक्टिव भी है। शहर के सभी लोगों से उन्होंने एक अपील भी की है कि जो जिला सौहार्द और अमन के शांति के लिए जो छतरपुर जिला पहचाना जाता है, उसमें किसी भी तरह की विसंगति या कोई भी ऐसे तत्व ना आए जिससे जो है अमन और शांति सौहार्द भंग हो। अगर ऐसा होता है तो पुलिस जो है एक्टिव मोड पर रहेगी, और उपद्रव, अगर किसी भी तरह का उपद्रव होता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही सवाल खड़ा होता है विकास कि जब एक समुदाय के लोगों के ऊपर कार्यवाही होती है तो दूसरा समुदाय आमने सामने हो जाता है। वही कांग्रेस के ही जो माना जा रहा है जिन पर कार्यवाही हुई है वो कांग्रेस की तरफ से और वो मुस्लिम है, तो वही हिंदुवादी संगठनों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया हमारे सामने आई है? नहीं, भाजपा और कांग्रेस तो आमने सामने हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें किसी भी तरह की राजनीति का या कोई भी कांग्रेस या ऐसी किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं की गई है। एक मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उनका वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो अभी बताया जा रहा है कि उनने भी एक वीडियो जारी किया गया है उनके द्वारा कि हमारे ही बीच में जो लोग थे उनके द्वारा ये उपद्रव करवाया गया है, हमारा ऐसा कोई ध्येय नहीं था, हम तो एफआईआर के लिए गए थे। ऐसी बहुत सी चीजें आई हैं। जो डीआईजी ललित सेकवार जी हैं उनके द्वारा, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने जो है आज के मुद्दे में जुमे की नमाज थी, उसमें कल से जो है पुलिस व्यवस्था तैनात है, पुलिस जो है चप्पे चप्पे पर है, उनके द्वारा बताया गया है। और जो भी संदिग्ध हैं उन पर नजर बनाई जा रही है। जैसे कल मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 50 से 56 लोगों पर जो एफआईआर हुई थी और 75 लोग संदिग्ध थे जिनपे जो है शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए जो है सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। तो उनपे डीआईजी जो ललित सेकवार जी हैं उनके द्वारा बताया गया कि जो है लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। जो भी संदिग्ध हैं उन पर हमारी नजरें बनाई जा रही है, बनाए हुए हैं। ड्रोन कैमरा से, वीडियोग्राफी से, चप्पे चप्पे पे पुलिस है, प्रशासन है, सब एक्टिव है जी। और ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने ना ही कांग्रेस की तरफ से आई ना किसी की तरफ से, क्योंकि ये एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा जो है एक एफआईआर की लिए जो है वहां जाया गया था, और वो नोक झोंक के कारण कुछ ऐसा उपद्रव हुआ जिससे इसने एक बेहद रूप ले लिया था। खैर अब अमन और शांति है, शहर में ऐसी कोई गतिविधि नहीं देखी जा रही है। लगातार पूरे छतरपुर जिला में जो है माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश से पूरे सभी दंडाधिकारियों को, जो एसडीएम महोदय हैं, अनुविभागीय अधिकारी हैं, चाहे वो आपके लोकुश नगर हो, चाहे राजनगर हो, चाहे आपको नौगांव हो, कोई भी बक्साव, हर जगह जो है अलर्ट मोड पे है पुलिस और अधिकारी जो है चप्पे चप्पे पर हैं। जहां भी जो जुमा का आज दिन था, नमाज पढ़ी गई, वहां पर लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से गए हैं और पुलिस की तैनाती रही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद विकास आपका। वहीं छतरपुर से एक खबर थी जहां छतरपुर में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड में है। इसी कड़ी में शहर की सभी मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दरअसल कोतवाली पर पथराव कांड के बाद पुलिस प्रशासन लगातार सख्त नजर आ रहा है। मस्जिदों के बाहर सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।